अभी आपने फोन साइड रखा और एकदम से रियलिटी हिट की। एग्जाम 2 दिन बाद है और प्रिपरेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। सपोज आपके इलेक्ट्रिकल मशीन है 2 दिन बाद, ठीक है, थोड़ा एंग्जाइटी फील हो रहा है, बट सुनो, ये सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितना लग रहा है। प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी की है। अगर आपने नेक्स्ट का 2 दिन 48 आवर्स को सही से यूज किया तो रिजल्ट चेंज हो सकता है। हाँ, आप टॉप नहीं करने वाले, लेकिन डेफिनेटली आपका रिजल्ट काफी अच्छा हो सकता है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, अगर आप पैनिक करोगे तो फेल पक्का है। अभी आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है सिलेबस ट्राइज। टॉपिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करो। टियर 1 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, टियर 2 जो मॉडरेट है, और टियर 3 जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। सिंपल रूल है, जो एग्जाम में नहीं आता है उसको नहीं पढ़ना है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, राइट सिलेबस आपको पढ़ना है। अब जब क्लैरिटी आ गई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 8-10 साल का देख के कि कौन सा मोस्ट प्रायोरिटी वाला है, कौन सा लीस्ट प्रायोरिटी वाला है, तो पहला दिन एक मेजर शिफ्ट करना है। सिर्फ पढ़ना बंद करना है, रिकॉल स्टार्ट करना है। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो ना तो आप गलत कर रहे हो। सुनो, एग्जाम क्लियर करना है तो रिकॉल करना पड़ेगा, ब्रेन डंप करना पड़ेगा। जो याद है आपको लिखना है, फिर चेक करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, बिकॉज जहां अटकोगे ना वो आपका वीक पॉइंट है। और इजी लगने वाली पढ़ाई काम नहीं करती, जो डिफिकल्ट लगता है वही रिजल्ट देता है। इस प्रोसेस को आप स्ट्रक्चर्ड वे में रिपीट करोगे। 25 मिनट का फोकस, 5 मिनट का ब्रेक। ब्रेक के टाइम आपको फोन अवॉइड करना है, वरना फ्लो ब्रेक हो जाएगा और वापस आने में टाइम लगेगा। माइंड शिफ्ट नहीं करना है आपको, फोकस्ड रहना है। 5 मिनट रेस्ट में भी। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पे कि रात को क्या करना है। ऑल नाइटर मारने का प्लान आपको बंद करना है। सुनो, सबसे बड़ी मिस्टेक है ये। स्लीप अगर स्किप करोगे तो मेमोरी वीक होगा, फोकस डाउन होगा और एग्जाम में ब्लैंक फील होगा। रियलिटी यही है कि ब्रेन स्लीप के टाइम भी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। नॉर्मली वही उसी टाइम पे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। वो ज्यादा पढ़ के आप इंफॉर्मेशन रिकवर नहीं कर पाओगे, आपको पूरी रात की नींद चाहिए। इसीलिए नाइट में सिर्फ लाइट रिविजन करना है। कोई भी नया टॉपिक आपको नहीं उठाना है और 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। अब आते हैं नेक्स्ट डे पे, मतलब डे 2 पे, ठीक है। अब क्लैरिटी आपका ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत बेटर होगा। अब फोकस शिफ्ट करो वीक एरिया पे, ठीक है। कल जहां गलती हुई थी ना, आपने लिखा था जहां पे गलत हुआ था ना, वो आपको करेक्ट करना है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को बार बार पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो। वो मैंने बहुत बार किया है। जो इजी लगता है, जिस पर आप कंफर्टेबल हो, आप उसको बार बार पढ़ते हो। नहीं करना है। एग्जाम क्लियर करने के लिए ना परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बैलेंस्ड होना जरूरी है। एक टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरा टॉपिक बिल्कुल वीक है, ऐसा नहीं। एग्जाम से अब 4-5 घंटा पहले ना एक रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। न्यू टॉपिक्स को बंद करना है। जितना पढ़ लिया 5-6 घंटा है एग्जाम, अब नया टॉपिक नहीं उठाना है। और जो टॉपिक आपने पढ़ा उसको फिर से रिवीजन स्टार्ट करना है। और लास्ट 1 घंटे पे बिल्कुल आपको रिलैक्स करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। काम माइंड ही बेस्ट आपको रिजल्ट देगा। लोग घबरा जाते हैं एग्जाम सेंटर के बाहर ऐसे बुक खोल के पढ़ते रहते। कभी काम नहीं किया, मैं भी करता था। एक बार भी वहां से एक क्वेश्चन नहीं आया और आता भी है तो उस टाइम पे आप क्या ही याद रख लोगे, ठीक है। इसको याद रखना है। और एक बोनस टिप है, एग्जाम हॉल में पेपर मिलते ही 30 सेकंड का डाटा आपको डंप करना है। जो फॉर्मूला या पॉइंट्स बार बार आपको लग रहा है ना, आपने रट्टा मार के रखा हुआ है कि भूल जाऊंगा, उसको इमीडिएटली पीछे कहीं पे लिख देना। इमीडिएटली ये नहीं देखना है वो क्वेश्चन में वो आया नहीं आया, लिख देना है, क्योंकि वो भूल जाओगे आप। क्योंकि आपने पूरा सेमेस्टर नहीं पढ़ा, आपने 2 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया है। तो डंप करो, जो डिफिकल्ट पार्ट है उसको डंप करो पेपर में। इससे आपका माइंड फ्री हो जाता है, एंग्जाइटी कम हो जाता है कि जो मैं भूलने वाला हूँ सब लिख दिया। तो ओवरऑल सिंपल है, पैनिक कंट्रोल करना है, स्मार्ट सिलेक्शन करना है, एक्टिव रिकॉल करना है, प्रॉपर स्लीप और वीक एरिया को आपको फिक्स करना है। अगर आपने फॉलो किया 48 आवर्स पैनिक से निकलते हुए आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के एग्जाम पास कर सकते हो। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत साल का सेमेस्टर का एक्सपीरियंस है, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। हर एक सेमेस्टर में मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो मैं 2 या 3 दिन पहले पढ़ा करता था और उसमें भी मुझे कोई बार बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। बिकॉज क्या पता वो सब्जेक्ट उस साल इजी क्वेश्चन सेट हुआ हो। कमेंट में लिखो कि क्या आपके साथ ऐसा है और कोई एग्जाम आ रहा है तो आपने ट्राई किया और किया तो काम किया। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।